बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री में। तो फॉरेक्स को हम सीख रहे हैं, उससे ट्रेडिंग करने से पहले हमें, क्योंकि यहाँ पे करेंसीज़ में ट्रेड करनी होती है, इसके अलावा कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। शेयर्स में आप जो है वो बाय सेल कर सकते हैं शेयर्स को। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि जो हमारी करेंसीज़ हैं उनको हम कैसे पढ़ना है और कौन सी ऐसी करेंसीज़ हैं जिन पे हमें ट्रेड करनी चाहिए, कौन सी करेंसीज़ ज़्यादा मूव करती हैं, या किन करेंसीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप फॉरेक्स मार्केट में बात करते हैं काम करने की, तो कुछ करेंसीज़ ऐसी हैं जिनका होल्ड है पूरी मार्केट के ऊपर। अगर वो करेंसीज़ मूव करती हैं, वो करेंसीज़ अप या डाउन जाती हैं, तो उस वजह से तमाम करेंसीज़ जो है उनमें भी आप उतार चढ़ाव देखते हैं। तो इस वजह से उन करेंसीज़ को समझना और इसके साथ साथ हम उन करेंसीज़ को पढ़ना हमें ज़रूरी है कि वो कौन सी ऐसी करेंसीज़ हैं। याद रखिएगा कि फॉरेक्स के अंदर जब भी हम किसी भी करेंसी को देखते हैं तो वो 3 लेटर्स पे मुश्तमिल होती है, यानी कि उसमें 3 लेटर्स होते हैं। जैसे कि यूएसडी, यूएसडी में 3 लफ्ज़ हैं, यूएस और डी। जो पहले 2 लफ्ज़ होते हैं वो उस कंट्री के नाम को ज़ाहिर करते हैं जिस कंट्री की वो करेंसी है, और लास्ट पे उस करेंसी का नाम आ रहा होता है। जैसे कि यूएस में यूनाइटेड स्टेट और डी से डॉलर, डॉलर उस करेंसी का नाम है उस कंट्री का। इसी तरह अगर हम जापान की करेंसी को देखें तो उसका नाम 3 करैक्टर पे होगा, JPY। आप हमेशा देखेंगे JPY। JPY का मतलब ये है कि जापान, JP से, और येन जो है उस करेंसी का नाम है, इसलिए वाई से येन इसका रखा गया। इस तरह यहाँ पे देखें तो GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड करेंसी का नेम, और GBP जो है वो आपका उस कंट्री का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि कोई भी करेंसी, उसमें 3 करैक्टर्स होते हैं और उसमें पहले 2 करैक्टर्स उस कंट्री को बता रहे होते हैं, और लास्ट वाला जो करैक्टर है वो हमारा उस करेंसी के नाम को ज़ाहिर कर रहा होता है। अब हम बात कर रहे हैं मेजर करेंसीज़ की। कौन सी ऐसी करेंसीज़ हैं जो कि पूरी मार्केट को अपने लपेट में ले सकती हैं, और उन करेंसीज से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पूरी मार्केट के अंदर। याद रखिएगा, इनको हम मेजर करेंसीज के नाम पे जानते हैं। ऐसी करेंसीज, ऐसे पेयर्स, जैसे कि फॉरेक्स में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो पेयर्स के अंदर ट्रेड करते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट वर्सेस जापानी येन, यानी कि उस करेंसी का फिर नाम आ जाएगा USD JPY। बल्कि मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो ऐसी करेंसीज आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं, और ये मार्केट वाच है। मार्केट वाच के अंदर ये सारी वो करेंसीज़ हैं जो मेजर करेंसीज़ हैं। मेजर करेंसी की इलामत क्या है? ऐसी करेंसीज़ जो USD के साथ ट्रेड होती हों और जिनके साथ यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो अपनी एक वो रखता हो साथ, तो उसको हम मेजर पेयर्स या मेजर करेंसीज कहते हैं। ऐसे में अगर देखें तो यूरो USD है नंबर 1। अब मैंने जैसा आपको बताया कि हर जो भी करेंसी हम ट्रेड करते हैं 2 पेयर्स बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे यूरो और यूनाइटेड स्टेट डॉलर का पेयर है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट और JPY का पेयर है, यानी कि जापानी येन का। यहाँ पे पाउंड और डॉलर का पेयर है, यहाँ पे फ्रांस की करेंसी और डॉलर का पेयर है, और यहाँ पे देखें तो कैनेडियन डॉलर वर्सेस अमेरिकन डॉलर हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स हैं, और यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स हैं। तो ये सारे जो पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पेयर्स हैं जिनके साथ यूनाइटेड स्टेट जो है डॉलर्स वो ट्रेड करता है, और इसको हम मेजर पेयर्स बोलते हैं। याद रखिएगा, जब भी हमने मार्केट को एनालाइज करना होता है, मार्केट को समझना होता है, तो इन करेंसीज़ के बारे में नॉलेज रखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप इन करेंसीज़ को फॉलो नहीं करते तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स आपको कभी भी धोखा दे सकता है। और ये मेजर करेंसीज़ हैं, इनमें जब मूवमेंट आता है तो सारी मार्केट में मूवमेंट आता है। बाकी सारी जितनी भी करेंसीज़ है जो कि आगे हम देखेंगे, जो मेजर करेंसीज़ के साथ साथ काम करती हैं,
अगर इनमें कोई भी उतार चढ़ाव आएगा तो सारी करेंसीज और सारी मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आएगा। इसलिए मेजर करेंसीज के बारे में नॉलेज रखना, इसको स्टडी करना और इन ममालिक को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेड के अंदर। अगर आपको ये नहीं पता ट्रेड करने के दौरान कि आप यूरो यूएसडी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और अमेरिका और यूरोप में आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अमेरिका और यूरोप के आपस में क्या न्यूज़ चल रही हैं या वहाँ पे कौन से इवेंट्स आने वाले हैं, आपको अगर उन दोनों की करेंसीज़ के ममालिक का नहीं पता और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको कभी भी उस पेयर में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी उसमें न्यूज़ हो सकती है, कभी भी वोलाटाइल होता है। ये न्यूज़ कैसे आती हैं, कहाँ पे पता चलता है, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल से। बट यहाँ पे मैं इतना ही आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप जापानी येन और यूएसडी में ट्रेड करते हैं तो आपको जापान के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए और अमेरिका के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए और आपस में इनकी क्या बातचीत चल रही है, आपस में इनके क्या हालात चल रहे हैं दोनों ममालिक के। अगर आपको नहीं पता तो आप इस पेयर में नुकसान उठा सकते हैं और कभी भी ये मार्केट गिर सकती है या बहुत अचानक से चढ़ सकती है अगर आप इसके बारे में प्रॉपरली न्यूज़ को स्टडी नहीं करते तो मेजर पेयर्स को स्टडी करना और मेजर पेयर्स के बारे में नॉलेज रखना इंतहाई ज़रूरी है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काम करना चाहते हैं। आगे चल के हम इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरे ये फ्री एफर्ट मेरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना इसे पसंद करते हैं और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।